औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ट्रेडर्स, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी देने जा रहा हूं जो दुनिया के तमाम स्टॉक्स पे भी अप्लाई होगी, फॉरेक्स में भी होगी, बनास में भी होगी, फ्यूचर में भी होगी, कहीं पे भी इसको अप्लाई करेंगे। न्यूज़ के अंदर भी ये मोस्टली न्यूज़ के लिए मैं बना रहा हूँ, न्यूज़ के अंदर भी अप्लाई होगी। और हर वो ट्रेड जो आप लेंगे आपको पहले से कंफर्म हो जाएगा कि ये जो मेरी ट्रेड है ये एसएल हिट नहीं कर सकती, 90% ये टीपी हिट करेगी। ये इस तरह की अमेजिंग स्ट्रेटजी है, अनबिलीवेबल स्ट्रेटजी है। तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना है। कोर्स को कम से कम 3 से 4 दफा आपने देखना है। उसके बाद जिस साइज का रियल अकाउंट आपने लगाना है उस साइज के डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है। न्यूज की कंफर्मेशन भी इसके अंदर मिलेगी कि न्यूज में जो है वो स्ट्रेटजी आपको साथ दे रही है या नहीं, किस तरीके से ये आपके साथ काम करेगी। बाकी ट्रेडर्स, मैं ये अभी कोर्स शुरू कर रहा हूँ, आज की डेट में इंशाल्लाह ताला मैंने ख़त्म करना है अल्लाह की रहमत और बरकत से। और कोई एडिटिंग नहीं करनी है। दरमियान में अगर मेरे कोई सपोज कोई गलत बात मुंह से निकल जाती है या रॉन्ग निकल जाती है तो उसको भी मैं एडिटिंग करने वाला नहीं हूँ। कंप्लीट मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कंप्लीट इस स्ट्रेटजी को विद इन 2 आवर्स या 1.5 आवर में बनाने वाला हूँ, ताकि जो है आप इससे फॉर लाइफ फायदा उठा सकें। बाकी रहा इसकी फीस, तो फीस की कीमत नहीं होती। आपको एक ट्रेड मिल जाती है और आपका कैपिटल अगर अच्छा होता है तो एक ट्रेड से ही डबल ट्रिपल फीस आपकी न्यूज के अंदर वापस आ जाती है, प्रॉब्लम नहीं होता। न्यूज की स्ट्रेटजी कोई किसी को नहीं बताता है, ये बहुत सीक्रेट होती है और जिनके पास आ जाती है वो किसी को बताते नहीं है। तो मैं आप सबको न्यूज की स्ट्रेटजी देने जा रहा हूं और इसकी जो फीस है वो $250 है। ठीक है ट्रेडर्स, तो अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। नोट्स बनाने हैं इसके, और जो इसका मैंने ग्रुप बनाया है जिसके अंदर आंसर क्वेश्चन होंगे, उस ग्रुप के अंदर भी आपने एक्टिव रहना है और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने मुझे बताना है। अच्छा ट्रेडर्स, सबसे पहले हम मूविंग एवरेज लगाएंगे। मूविंग एवरेज जो होती हैं ट्रेडर्स, ये आईज होती हैं, चार्ट की आंखें होती हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं बगैर मूविंग एवरेज के काम करता हूं तो कोई शक नहीं, वो कर सकता है, लेकिन उस वक्त जिसको इलियट वेव्स का नॉलेज होता है वो बंदा बगैर चार्ट के, बगैर मूविंग एवरेज के, बगैर इंडिकेटर्स के ट्रेडिंग कर सकता है। और वो बड़ा यूनिक नॉलेज है। मेरी भी एक स्ट्रेटजी है, मैं आपको शो करूंगा, जिसका नाम है फास्ट रनिंग टाइगर स्ट्रेटजी। बहुत सारे कोर्सेज मैंने बनाए हुए हैं। स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है, रनिंग स्नेक एडवांस है, मूवमेंट क्रैश है, स्टॉक की बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटजी है। 1 वीक से लेके 1 मंथ, 1 ईयर्स, 5 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक के ट्रेड्स ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट की ये मेरी स्ट्रेटजी है। और साथ में जो मेरी फास्ट रनिंग टाइगर स्ट्रेटजी है, ये इडियट वेव्स की स्ट्रेटजी है, अनबिलीवेबल स्ट्रेटजी है, जहां से मार्केट एकदम रन करती है। तो वेव्स के हिसाब से ये वो स्ट्रेटजी है, ये भी आप ले सकते हैं। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले हम इंडिकेटर्स लगाएंगे और इंडिकेटर्स में यहाँ पे आप जाएं इंसर्ट में, वहाँ पे इंसर्ट में जाके आप जो है इंडिकेटर्स में जाएं, मूविंग एवरेज में जाएं और यहाँ पे हम लगाएंगे जो है 200 की मूविंग एवरेज। और इसका जो कलर है ये रखेंगे हम ऑरेंज। और मोस्टली तमाम स्ट्रेटजीज के अंदर मेरा यही कलर्स होता है। आप भी अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है तो आप ये लगा सकते हैं। अब लगाएंगे 5 की मूविंग एवरेज। अच्छा, ये शिफ्ट 0 रखनी है, सिंपल मूविंग एवरेज होगी, सिंपल
ठीक है, और इसका कलर जो है हम चेंज कर देते हैं। इसका कलर हमने रेड कर दिया। अब नेक्स्ट मूविंग एवरेज हम लगाने वाले हैं 10 की मूविंग एवरेज, और इसका कलर हम येलो कर देंगे। अब मूविंग एवरेज हम लगाने वाले हैं 21 की। तमाम मूविंग एवरेज को मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पता चले कि मूविंग एवरेज के काम क्या हैं। ठीक है, इसके बाद एक 40 की मूविंग एवरेज है, वो हम अभी नहीं लगाते। तो 200 की मूविंग एवरेज हमने लगाई, इसकी पीरियड 200, शिफ्ट 0 और मेथड सिंपल था। कलर्स हमने ऑरेंज रखा। सेम मूविंग एवरेज जो जितनी भी मूविंग एवरेज हमने लगाई हैं, शिफ्ट 0 रखी है, पीरियड जो है इसका 21 है, सिंपल मूविंग एवरेज है, और कलर कोई सा भी आप लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब 200 के क्या फंक्शंस हैं, 21 का क्या फंक्शन है, इन तमाम मूविंग एवरेजेस के फंक्शंस होते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, हर मूविंग एवरेज का काम है, तो सबको लेके हम चलेंगे। टाइम फ्रेम सपोज हम 15 मिनट का हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम वॉल्यूम लगाएंगे। इस स्ट्रेटजी के अंदर जो मेजर रोल है वो वॉल्यूम का है। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे RSI। इसका जो है ये 14 रखेंगे पीरियड, और बड़ा मैं समटाइम मेरी वीडियोस को छोटे बच्चे भी देख रहे होते हैं, तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना कि सर तो बहुत स्लो बोलते हैं। जल्दी करने वाले हमेशा गलतियां करते हैं और बहुत सारी यूनिक बातों को छोड़ देते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये ऐसी स्ट्रेटजी हो जिसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन ही ना रहे, ताकि जो है आप हमेशा इजीली इसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकें बगैर किसी क्वेश्चन के। ट्रेडर्स, ये स्ट्रेटजी जो है ये आपको सिर्फ न्यूज में काम नहीं आएगी। न्यूज के अलावा भी आप इंट्राडे करते हैं, उसके अंदर भी आपको सपोर्ट करेगी। आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उसके अंदर भी आपको सपोर्ट करेगी। आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उसके अंदर भी आपको सपोर्ट करेगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा। हर ये जो ट्रेड आपको प्रोवाइड करेगी, ये इंस्टेंट प्रॉफिट देने वाली ट्रेड हो, वो चाहे न्यूज हो, इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, तो ये इंस्टेंट प्रॉफिट स्ट्रेटजी है। यानी इंस्टेंट आपको प्रॉफिट देने वाली है। जब भी आप एंट्री लोगे तो दो में से एक काम हो जाएगा, या 80% प्रॉफिट में चली जाएगी, 80% चांसेस है, या 20% आपका लॉस कर सकती है। ठीक हो गया ट्रेडर्स। बस मेरी एक ही विनती है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने $500 का अकाउंट ओपन करना है तो आपने क्या करना है कि 500 के ही डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। 1 मंथ तक, 1 मंथ तक आप प्रैक्टिस करेंगे, और जब वो 500 का कैपिटल डबल हो जाए फिर 500 का लगाओ, फिर उसको डबल करो, और कम से कम आप जो है 15 टाइम उसको डबल करने के बाद ही आप रियल अकाउंट लगाएंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले आज हम मूविंग एवरेज के पे बात करेंगे कि मूविंग एवरेज में कब इंटर होना है और कब एग्जिट होना है, और मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज का क्या फंक्शन है।
इसको हम कैसे लेते हैं। ये जो 200 की मूविंग एवरेज हमने लगाई है, जब मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस 200 से ऊपर चल रही होती है तो इसको बाय का ट्रेंड कहते हैं। वो चाहे 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, M30 हो, H1 हो, H4 हो, D1 हो, कोई भी। तो क्या होता है, मार्केट बाय के अंदर होती है, इसको बाय का ट्रेंड बोलते हैं। अब इसी पे मैंने बाय के ट्रेंड का एग्जिट का टाइम कब होता है अगर आप बाय में हैं, वो भी मैं इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर मार्केट 200 से नीचे चल रही है तो उसको सेल का ट्रेंड कहते हैं, वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से वो सेल का ट्रेंड होता है, ठीक है ना ट्रेडर्स। और जब 200 से ऊपर होती है तो उसका क्या मतलब होता है, बाय का ट्रेंड होता है, ठीक है। तो बाय के ट्रेड्स अब हमने कब लेने हैं और किन चीजों को मद्देनजर रखेंगे, जब मार्केट 200 से ऊपर होगी। सपोज आप आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे हैं, 15 मिनट्स पे हैं, 5 मिनट पे हैं। 15 मिनट और आधा घंटा जो है ये इंट्राडे के लिए होता है। तो इसमें अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं और जब तक 200 से ऊपर मार्केट नहीं होगी आप बाय की ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर 200 से नीचे की ट्रेड होगी तो आप सिर्फ सेल की ट्रेड लेंगे। 200 से ऊपर होगी तो बाय की ट्रेड लेंगे, 200 से नीचे होगी तो हम सेल की ट्रेड लेंगे। बात की समझ आ गई। अच्छा, अब सर रिवर्सल बनते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, तो रिवर्सल का नॉलेज भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको दे दूंगा, इसी कोर्स के अंदर रिवर्सल पे भी हम बात कर लेंगे। ठीक हो गया ट्रेडर्स, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा ट्रेडर्स, यहाँ पे अब सपोज न्यूज़ का टाइम है और यकीनन ये न्यूज़ ही का एरिया होगा जो मार्केट एकदम इतना नीचे गिरी है। और न्यूज़ के टाइम में हम कब कैसे ट्रेड्स लेते हैं, यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ डायमंड बॉक्स। डायमंड बॉक्स भी बोल सकते हैं, जिगजैग भी आप इसको बोलते हैं। तो डायमंड बॉक्स के बाद जब भी ब्रेकआउट होता है तो बिग मूव होती है, बड़ी मूव होती है, ठीक है। अब सपोज ये जो कैंडल है, ये कैंडल 6:15 पे ओपन हुई और 6:30 पे क्लोज हुई, ठीक है। तो 6:30 पे पाकिस्तान में न्यूज आती है। आपका कंट्री कोई भी है, जो भी टाइम है, आप 15 मिनट्स पे बैठे होंगे, ठीक है। और हो सकता है कि ये 5:45 पे इंडिया में ओपन हो और 6 o'clock ये क्लोज हो, ठीक है। बात की समझ आ रही ना। तो इसी तरह जिन जिन कंट्रीज का जो भी टाइम है उसके हिसाब से आपने जस्ट 15 मिनट्स को नहीं देखना, हमने जिस चीज को फाउंड करना है आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज है। बड़ा यूनिक नॉलेज देने वाला हूँ, जो आपने फीस पे की है वो एक ही ट्रेड से रिकवर हो जाएगी और अर्निंग तो फॉर लाइफ आपने करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि ये कोर्स मेरा सबसे छोटा कोर्स हो ताकि जो है आपके पास नॉलेज भी पहुंच जाए और यूनिक नॉलेज भी हो और जल्द से जल्द आप इसको सीख भी जाए। अच्छा, अब हमने क्या देखना है कि यहाँ पे जिगजैग चल रहा था, न्यूज का टाइम आ गया। अब न्यूज से पहले वाली 15 मिनट्स की कैंडल, सिर्फ 15 मिनट्स को नहीं देखना, वो मैं आगे चल के आपको जैसे मैंने कहा बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि थोड़ा ऊपर गई, रेजिस्टेंस से ऊपर जाके वापस आई और वापस आके पूरा सिनेरियो जो था जिगजैग का उसको इसने कवर कर लिया। इस कैंडल का नाम है वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। क्या इसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल वो होती है जो पूरे सिनेरियो को कवर कर ले जिगजैग के, और इसके ऊपर भी शैडो हो सकती है, लोअर भी छोटी सी शैडो हो सकती है, ठीक है। तो इसने इसको कवर कर लिया। अब ये जब ये रुकी है, ठीक है, तो क्या हुआ है
कि यहां पे नीचे वॉल्यूम को चेक करें। मैं आपको यहां पे चेक करता हूं, इसकी वॉल्यूम की कैंडल ये है। अगर नजर नहीं आई तो मैं आपको ये इसके वॉल्यूम की कैंडल है। इस वॉल्यूम की कैंडल ने प्रीवियस जितनी कैंडल्स चल रही थी सबकी बॉडी के ऊपर आके रुक गई। जैसे ही तमाम प्रीवियस कैंडल्स के ऊपर आके रुकी, साइज में बड़ी हुई, तो हमने देखा कि नेक्स्ट कैंडल एकदम नीचे गिरी। नेक्स्ट मार्केट जो है, अगर न्यूज आने वाली थी और इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को कवर कर लिया, और पहले बेरिश कैंडल ने प्रीवियस सिनेरियो को कवर किया, ठीक है, बेरिश इनगल्फिंग की तमाम कैंडल्स की, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो नेक्स्ट जो न्यूज वाली कैंडल है एकदम नीचे आई और ये 330 पॉइंट की एक कैंडल बनी। अच्छा, तो क्या साबित हुआ कि जब भी न्यूज आने वाली हो, अब तो देखो हर न्यूज में जिगजैग भी नहीं होता है, ठीक है, हर जगह पे मार्केट रुकी हुई भी नहीं होती, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट जो है नेक्स्ट कैंडल जो है वो किसी भी टाइम फ्रेम की है तो सेल पे जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब 15 मिनट्स का मैं आपको बता रहा हूं। सपोज यहां पे वॉल्यूम की आपको समझ नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे, आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम को चेक करेंगे। वहां पे समझ नहीं आ रही, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि 5 मिनट की कैंडल, लास्ट जो न्यूज आने से पहले लास्ट 5 मिनट की कैंडल, क्या उसने प्रीवियस तमाम कैंडल्स को, कम से कम 20-25 कैंडल हो, 30, जिनको वो कवर कर ले, उसने कर लिया, तो इट्स मीन अब मार्केट सेल पे आएगी। वॉल्यूम ने बता दिया कि अब ब्रेकआउट कंफर्म है। अगर बेरिश इनगल्फिंग भी हो जाए, सिनेरियो को भी कवर कर ले, और वॉल्यूम का साइज प्रीवियस कैंडल के बराबर रहे, तो उसमें ट्रेड नहीं लेनी। अच्छा, तो फिर मार्केट नीचे आ गई तो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, अगर लास्ट मिनट चल रहा है न्यूज आने से पहले या 2 मिनट्स पहले, और वॉल्यूम वर्क नहीं कर रहा 15 मिनट्स पे, तो 5 पे देखो, 15 पे देखो, आधे घंटे पे देखो, H1 पे देखो, तो उससे भी आपको समझ आ जाएगी कि जब मार्केट का वॉल्यूम बढ़ेगा और इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होगा, तो इट्स मीन अब मार्केट जो है वो बिग सेल पे आने वाली है, ठीक है। अब इसका स्टॉप लॉस हम कहां पे रखेंगे? इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो इस स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के ऊपर रहेगा। समझ आ रही गाइस? स्ट्रॉन्ग बेरिश के ऊपर स्टॉप लॉस होगा, आप एंट्री लेंगे। जितना बड़ा जिगजैग होगा, जितना बड़ा डायमंड बॉक्स होगा, इतनी बड़ी मूव होगी। डायमंड बॉक्स छोटा है, मूव छोटी होगी। डायमंड बॉक्स बड़ा है, जिगजैग बड़ा है, मार्केट ज्यादा नीचे जाएगी या ज्यादा ऊपर जाएगी, जहां भी इसने जाना है। अब हमने क्या सीखा कि वॉल्यूम को लेके, ये वॉल्यूम की कैंडल है और ये बेरिश इनगल्फिंग जिसने ब्रेकआउट किया, ये वो कैंडल है। अच्छा, एक चीज और भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं डीपली। सपोज एकदम मार्केट ने ब्रेकआउट किया और यहां से सीधा ही नीचे आ गई यहां तक, तो अब आपने जब इतना ज्यादा डिस्टेंस पहली कैंडल ही कर जाए,
तो फिर उसमें सेल की ट्रेड नहीं लेते। अब मार्केट एक दफा वापस जाएगी, फिर आप सिनेरियो देखेंगे बनेगा तो फिर आपने आना है, अदरवाइज नहीं आना। इस तरह का जो कंफर्म सिनेरियो होता है आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, परफेक्ट, जो सपोर्ट के नीचे आके रुकी और मार्केट एकदम नीचे की तरफ गिरी, वॉल्यूम ने भी सपोर्ट किया, ठीक है, तो मार्केट अब नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम भी बड़ा हो गया, तो इट्स मीन अभी और भी मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट नीचे नीचे आ रही है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, इट्स मीन कभी भी मार्केट अब बाय पे जा सकती है। अब वॉल्यूम इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो आपने निकल जाना है जब वॉल्यूम कम होने जा रहा होता है। जैसे मार्केट नीचे आ रही है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो मार्केट और नीचे जाने वाली है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम कम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि अभी ट्रेंड कंटिन्यू है, अभी मार्केट ने और भी ऊपर जाना है, ठीक है। आज इस कोर्स के अंदर हमने जस्ट 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे काम करना है। 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको स्कैल्पिंग भी करवाएंगे, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग भी करवाएंगे, और आपको स्विंग ट्रेडिंग भी करवाएंगे, और आपको पोजिशनल ट्रेडिंग भी करवाएंगे। ई ट्रेडर्स, ये वो पैटर्न्स हैं 5 जिन पे हमने काम करना है। इस कैंडल को, जो लंबी और बड़ी कैंडल्स होती है जिसकी एक साइड पे शेडो होती है, जिसको हम कहते हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग बैरिश कैंडल, वेरी स्ट्रॉन्ग बैरिश कैंडल, इसको हम क्या कहते हैं, जिसकी दोनों साइडों पे अगर शेडो अपर और लोअर शेडो होती है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बैरिश कैंडल, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, और इसको हम कहते हैं जिसकी दोनों साइडों पे साइज में भी बड़ी हो और ऊपर और नीचे अपर और लोअर शेडो भी हो, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसको हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग, और इसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग, और इसको कहते हैं बेरिश इनगल्फिंग। ये बुलिश इनगल्फिंग है और ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, और ये मिलीनियर कैंडल है। इसको हम मिलीनियर कैंडल भी कहते हैं, इसको हम हैमर भी कहते हैं, और लेकिन इसको हमने बाय और सेल दोनों में देखना है, ठीक है। तो ये 5 जो आपको मैंने पैटर्न्स बताए हैं, इनके नाम याद कर लें। अगेन से मैं बताता हूं, आप पेपर पे लिख लो काइंडली। वेरी स्ट्रॉन्ग बैरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बैरिश कैंडल, बहुत ज्यादा बिग मूव देने वाली, थोड़ा कम मूव देने वाली। अच्छा, इसको कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, जिसकी एक साइड पे शेडो, जिसकी दोनों साइड पे, इसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं। इनको बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं, इनको बेरिश इनगल्फिंग कहते हैं। और ये मिलीनियर कैंडल है, ये मिलीनियर ही है, ये मिलीनियर ही है, ये सचमुच मिलियनर बनाती है आपको, तो इसका नाम मिलीनियर कैंडल्स है। आपने जो फीस पे किया है मुझे, वो जस्ट बुलिश या बेरिश का एक दिन का एक पैटर्न आपको रिकवरी दे देगा, जिसकी एग्जांपल इसी चार्ट के ऊपर मौजूद है। अब इनके नाम आपको याद हो गए, अब आगे चलते हैं। यहां पे देखें, अब ये वर्क कैसे करती हैं, इनको डीपली समझते हैं। यहां पे बनी इसकी लोअर शेडो नहीं है, यहां पे बनी
वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अब जो बिगनर्स होते हैं वो कहते हैं ओ इतनी ज्यादा ऊपर चली गई मार्केट, अब ये गिरेगी, और मार्केट और ऊपर चली गई। अच्छा, अब इसको हम कैसे मान लें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और इसके बनने के बाद मार्केट जो है वो बिग मूव करने वाली है? तो आपने देखना ये है कि अगर इसकी बॉडी के अंदर जिनको इसने इनगल्फ किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया इसने एक वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने, और मार्केट तकरीबन इसका डबल ऊपर चली गई। अच्छा, एक तो यहां पे एक सिनेरियो ये आ गया आपका, ये आपको समझ आ गया। अब इसका काम कहां पे होता है डीपली आगे चल के मैं समझाने वाला हूं। मोस्टली इस कैंडल को मैंने अपने तमाम कोर्सेज में डिस्कस किया है। अब एक और आपको आज मैं गिफ्ट करने वाला हूं जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, कि आपने हर ट्रेड को प्रॉफिट में कैसे लेना है। जो भी आपकी एंट्री हो प्रॉफिट में, जो भी एंट्री हो प्रॉफिट में, 80 से 90% आपकी ट्रेड कैसे प्रॉफिट में जा सकती है। यहां पे मार्केट ऊपर गई, बेरिश कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल नीचे आई, ऊपर जाके इसने बेरिश को इनगल्फ कर लिया। अब इस कैंडल को हमने नोटिस करना है, इसने इनगल्फ किया और नीचे हम अब चेक करेंगे वॉल्यूम को। इस कैंडल का जो वॉल्यूम है ये, इसने तमाम प्रीवियस कैंडल्स के वॉल्यूम को कवर कर लिया। 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर बनना चाहिए, 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर बनना चाहिए, ठीक है। इसने इस बुलिश इनगल्फिंग जो 200 के ऊपर बनी थी, इसने इसके वॉल्यूम ने हमें सपोर्ट किया, तो हमें पता चला कि अब कंफर्म बाय की एंट्री और मार्केट एकदम ऊपर की तरफ गई। अच्छा, इसमें क्या था कि एक तो वॉल्यूम बढ़ा, दूसरा इस एरिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं आपने। ये जो जोन है ना, ये आपकी लाइफ बदल देगा, ये आपकी जिंदगी बदलने वाला है, आपकी लाइफ बदलने वाला है। एरिया को देखो, एरिया का पे 200 के करीब आके, 200 के करीब आके मार्केट ने ऊपर गई, जिसको हम मिलीनियर कैंडल भी कहते हैं, ठीक है। और अगर ये 200 के करीब हो तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली ट्रेड होती है, जिसको हम डायमंड ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमंड ट्रेड। जो 200 की मूविंग एवरेज को जब मार्केट क्रॉस करती है तो फर्स्ट बेरिश कैंडल के बाद बुलिश इनगल्फिंग उसको कवर कर लेती है, तो ये बिग मूव होती है। ये वो ट्रेड होती है जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली ट्रेड होती है। बात की समझ आई ट्रेडर्स? ये होती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। पहली पावर कहां पे मिली आपको? यहां पे वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, नेक्स्ट यहां पे फिर वॉल्यूम ने सपोर्ट किया और मार्केट ऊपर की तरफ भाग गई। अब ट्रेडर्स, सपोज ये लास्ट कैंडल है, न्यूज आने वाली है, कोई जिगजैग नहीं है, न्यूज आने वाली है, और ये उसकी
कैंडल है जिसको, जो लास्ट 15 मिनट्स वाली कैंडल होती है, ये वो है। ये जहां आप एक रुकी, नीचे वॉल्यूम पे नजर दौड़ाई आपने, वॉल्यूम प्रीवियस तमाम कैंडल से ऊपर चला गया, इट्स मीन जो न्यूज आने वाली है बाय की तरफ जाएगी। बात की समझ आई गाइस? यानी अगर बुलिश इनगल्फिंग बनी आधे घंटे पे, 1 घंटे पे, जब भी न्यूज आ रही है और प्रीवियस वॉल्यूम भी बढ़ गया, या बेरिश इनगल्फिंग बनी और प्रीवियस वॉल्यूम भी बढ़ गया और ये लास्ट मिनट पे आके इसने इनगल्फ कर लिया, इट्स मीन अब मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगी न्यूज के अंदर। बात की समझ आ रही है ना गाइस? इसको कुछ चीजें होती हैं, उनको बार बार आप सुनते हैं तो आपके माइंड में बैठ जाती है। इसी स्ट्रेटजी को लेके फॉर लाइफ आप काम कर लें, फॉर लाइफ आप कामयाब। कितनी अमेजिंग स्ट्रेटजी है। सपोज अब H4 को देखते हैं, ठीक है। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई, नीचे से जा रही थी, यहां पे वॉल्यूम बना, आपको समझ नहीं आ रही कि अब मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं, तो यहां पे बुलिश इनगल्फिंग बनी, यहां पे आके बनी, ठीक है। अब यहां पे ये जो रिवर्सल बना है ना, ये जो लोअर शेडो वाली कैंडल्स बनी है, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर आके कवर कर लिया है इस कैंडल ने। तो इसका वॉल्यूम चेक करेंगे हम। ये बिल्कुल 200 के ऊपर भी जब कोई सिनेरियो बनता है तो बहुत कमाल करता है। तो यहां पे आप देखो कि इस कैंडल के वॉल्यूम ने पीछे 1 2 3 4 5 5 कैंडल्स को, H4 की 5 वॉल्यूम की कैंडल्स को कवर किया, तो मार्केट इंस्टेंट ऊपर भाग गई, ठीक है। तो जब कभी भी बुलिश इनगल्फिंग बनती है, वो नीचे बन रही है और नीचे से कोई रिवर्सल है जो मार्केट को बूस्ट कर रहा है, तो उससे भी हम फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, एक और भी आज मैंने आपको एक छोटी सी स्ट्रेटजी बतानी है आगे चल के। जब भी मार्केट गिरने के बाद, मार्केट गिरने के बाद रिवर्स जाना शुरू होती है, और ये 5 की मूविंग एवरेज है और ये 10 की है, 5 और 10 के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बन जाए, एक कंफर्मेशन ये नहीं है, 5 और 10 की मूविंग एवरेज के ऊपर कोई बुलिश इनगल्फिंग बन जाए और नीचे वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट कर रहा हो, तो फिर क्या करना है आपने? बाय की एंट्री ले लेनी है, चाहे 200 के नीचे ही है मार्केट। ये देखिए, इसके वॉल्यूम ने 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स को, H4 की 6 कैंडल्स को इनगल्फ किया, तो मार्केट बाय पे चली गई। यानी अब जब भी आपने बुलिश या बेरिश इनगल्फिंग पे ट्रेड लेनी है, तो किस चीज को देखना है? किस चीज को हमने देखना है? सॉरी ट्रेडर्स, माउस गिर गया था। किस चीज को आपने देखना है? वॉल्यूम को देखना है। वॉल्यूम ने सपोर्ट किया, आपने एंट्री ली, यहां पे आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है, और मार्केट बाय की तरफ। अब यहां पे आप देखें कि 200 की मूविंग एवरेज के एग्जैक्ट ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश बुलिश कैंडल बनी, उसने 2 3 कैंडल्स को इनगल्फ किया, 2 कैंडल्स को कंप्लीटली कवर किया। तो अब हमने क्या देखना है कि इसने किया तो 2 को है, ज्यादा कैंडल्स नहीं है, तो क्या मार्केट बाय पे जाएगी? और मार्केट बनी भी किसके ऊपर है? 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर है। 200 से मार्केट जब भी बाय या सेल की तरफ से पे जाती है तो मोस्टली बिग मूव करती है। तो यहां पे हम क्या देखेंगे? इसके वॉल्यूम को, कि इसके वॉल्यूम ने प्रीवियस
तमाम कैंडल्स को कवर किया, और जितनी ज़्यादा कैंडल्स को ये कवर करे छोटे टाइम फ्रेम पे, इतनी बिग मूव होती है। और यहाँ पे देखें, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली ट्रेड है, इसको डायमंड ट्रेड्स कहते हैं। यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं, इस एरिया से। यहाँ से। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई मार्केट निकलती है, लोअर शैडो नहीं बनाती, एकदम फ्लैट ऊपर निकल जाती है, तो उसका मतलब होता है मार्केट ने अभी और ऊपर जाना है। अब यहां पे क्या बना, 1 2 3 सब फ्लैट थी, ठीक है। तो 3 बड़ी कैंडल्स ने मूव दिया हमें। समझ आ रही है ट्रेडर्स? अब यहाँ पे बहुत ही बेस्ट ट्रेड थी इंट्राडे की। सपोज यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कैंडल, एक छोटा सा सिनेरियो बना था यहाँ पे डायमंड बॉक्स का, उसको इसने इनगल्फ किया, ठीक है। और ये कहाँ पे बना है, 200 करीब में है, ठीक है, 200 की करीब में मूविंग एवरेज है। और इसके वॉल्यूम को हम चेक करते हैं कि वॉल्यूम का क्या साइज था, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेड जो है, मार्केट जो है, अब इसने प्रीवियस तमाम कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया। रिजल्ट्स क्या निकला, ये इसके नीचे नहीं, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगाते जाएंगे जहां तक मार्केट जाएगी। यहां पे एक और स्ट्रेटजी दे दूंगा आपको मैं चलते चलते। अब ये रिवर्स क्यों आई है, मार्केट रिवर्स पूरा का पूरा, जितनी गई इतनी ही वापस आ गई। इसकी रीजन मैं बताता हूं। जब कभी मार्केट कंटिन्यू बाय की कैंडल, बाय की कैंडल, बाय की कैंडल, बाय की कैंडल, बाय की कैंडल बनाती जाती है और बिग मूव कर लेती है, और 200 की मूविंग एवरेज से एकदम एकदम बगैर रुके हुए लंबा डिस्टेंस कर लेती है, तो मार्केट वापस आती है 98% लेवल तक वापस आ जाती है। ये उससे भी नीचे चली गई है। अच्छा, अब यहीं पे एक और स्ट्रेटजी बता दें मार्केट की मूवमेंट। यहां पे देखें, इस सिनेरियो को देखें। यहां पे पहली कैंडल ये वाली, ये कैंडल जो है, इसने अपर शेडो बनाई, फिर नेक्स्ट ने बनाई, फिर नेक्स्ट शूटिंग स्टार टाइप बना, फिर यहां पे छोटे छोटे 2 शूटिंग स्टार बने। अगर जस्ट इतने ज्यादा गैप के बाद, जो 200 से हो चुका है, इतने ज्यादा गैप के बाद, इतने ज्यादा गैप के बाद शूटिंग स्टार बनता है। क्या बनता है, शूटिंग स्टार। 2 बन जाते हैं, 3 4 नहीं, तो कंफर्म मार्केट एक दफा रिट्रेस करती है। अच्छा, अब आप ये पूछना चाहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये, इसका स्टॉप लॉस कहां है और ये कितना मूव करेगी नीचे की तरफ। तो उसका मैं आपको एक आइडिया देता हूं। सपोज यहां पे आपने दायरा लगाया, जब
इसके हाई और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे आके मार्केट रुकती है, तो जिस साइज का ये दायरा बना है, इसको अगर आप सर कहते हैं, तो आप ये इसकी बॉडी हो गई, इसका 3 गुना, समटाइम 2 टाइम, क्योंकि अब रिवर्सल ज्यादा बने थे, अपर शेडो ज्यादा बनी थी। अपर शेडो मींस क्या होता है कि मार्केट ज्यादा नीचे जाएगी और लो पे जाके अगर 2 हैमर बन जाते हैं, मार्केट डेफिनेटली बाय पे जाएगी। अगर 2 शूटिंग स्टार बनते हैं, डेफिनेटली सेल पे जाएगी। अच्छा, इस चीज को मैं आगे चल के बताऊंगा आपको कोर्स के अंदर। देखो, ये कंटिन्यू बाय पे जा चुकी थी। इसकी आप आरएसआई चेक करोगे तो 90 के करीब होगी, और 90 के करीब जाके रिवर्सल बने हैं, इस वजह से मार्केट पूरी वापस आई है। ठीक है, और इसके लो पे आगे देखोगे तो ये 30 के करीब जाके इसने 2 रिवर्सल, अगर डबल शूटिंग स्टार या डबल हैमर बन जाते हैं, तो वो मार्केट का कंफर्म साइन होता है कि अब मार्केट ने बिग मूव करनी है। अगर हैमर है तो बाय की तरफ करेगी, और अगर शूटिंग स्टार है तो सेल की तरफ करेगी। बात की समझ आ रही है ना गाइस? यहां पे आप एक और सिनेरियो भी देख लें। यहाँ पे कंटिन्यू बाय पे गई, और जैसे ही बाय गई मार्केट, वैसे ही सेल आ गई। तो जैसे मार्केट अगर बगैर रेड कैंडल बनाए, बगैर सपोर्ट के जा रही होती है, तो वो गिरती भी इतनी जबरदस्त है जितनी जाती है। ठीक है ना? तो ये बगैर बैरिश कैंडल की सपोर्ट के मार्केट जा रही थी, तो फिर वापस भी वैसे की वैसे आ गई। अब यहाँ पे एक न्यूज का आपको मैं कंफर्म सिनेरियो बताऊं, या ब्रेकआउट का कंफर्म सिनेरियो बताऊं कि कैसे हम इंस्टेंट प्रॉफिट ले सकते हैं। ये जो स्ट्रेटजी आज मैं आपको बता रहा हूं, ये इंस्टेंट प्रॉफिट देने वाली स्ट्रेटजी है। यहां पे आप देखें गाइस कि यहां पे इसने ब्रेकआउट किया, ये जो वॉल्यूम था प्रीवियस वॉल्यूम के ऊपर जाके रुकी, वॉल्यूम की कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल, ये कितनी, 1 घंटे की कैंडल है, सीधी नीचे, कोई वेट नहीं किया इसने, डायरेक्ट नीचे आई है। तो आप यहां पे सेल की ट्रेड लेंगे। समझ आ रही है ना? और एक और कंफर्मेशन थी कि अगर 200 के नीचे सिनेरियो चल रहा हो जिगजैग का, तो मोस्टली मार्केट नीचे की तरफ जाती है। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। अगर ये करीब से निकलती है तो लंबा नीचे जाना होता है ना इसने, क्योंकि 200 के करीब से है, उसके बाद इसने वापस जाना है, तो आप यहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। समझ आई क्या इस बात की? तो हम समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कि हमें डर और खौफ आ जाता है कि ट्रेड भी कंफर्म होती है, फिर भी हमें पता नहीं चलता कि आप ट्रेड लें, एंट्री लें, ना लें, इंटर होंगे, मार्केट हमारे अगेंस्ट ना आ जाए। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, आप इसको गौर से देखो। ये हुआ डायमंड बॉक्स बना, ठीक है,
अच्छा, ये जो कैंडल थी ये वाली, ये इसके ऊपर आके रुकी, इसका वॉल्यूम चेक करें पहले। जस्ट मिनट। अब ट्रेडर्स इस कैंडल को आप देखें, इसका साइज गौर से देखें इस कैंडल का, और इसके वॉल्यूम वाली कैंडल को देखें, ये बड़े वाली कैंडल है। कैंडल का साइज छोटा है, वॉल्यूम इतना बड़ा हुआ है कि प्रीवियस तमाम कैंडल्स को इसने कवर कर लिया, इवन यहां तक, पीछे तक जहां तक जिग जैग चल रहा था सबको कवर कर लिया। तो एक बिग ट्रेड हमें मिली, जो ट्रेड अनलिमिटेड हमें प्रॉफिट दे सकती है। यहां पे देखें, ये वॉल्यूम है, ये कैंडल है, इधर से वॉल्यूम बढ़ जाए, उधर से ब्रेकआउट वाली कैंडल जो है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके रुक जाए, तो थोड़ा सा नीचे करके स्टॉप लॉस लगाना है। ये मार्केट बड़ी चीटिंग करती है। ये तो चाहे तो आपका हर स्टॉप लॉस सेट कराएं, इसके नीचे भी, इसके प्रीवियस के नीचे लगा दो स्टॉप लॉस, और जब ये कैंडल ऊपर जाके रुक जाए और हमें कंफर्म हो गया कि अब तो रेजिस्टेंस से ऊपर है, तो स्टॉप लॉस यहां से उठा के इसके नीचे लगा दें, फिर इसके नीचे लगा दें, फिर इस बुलिश इंगल्फिंग के नीचे लगा दें यहां पे, फिर इसके नीचे लगा दें। और फिर जब आपको ये समझ आए कि अब 200 की मूविंग एवरेज से मार्केट काफी लंबा डिस्टेंस कर चुकी है और अब ये गिरेगी, तो आपने निकल जाना है, स्टॉप लॉस यहां पे लगा दें, बिग प्रॉफिट लें। बात की समझ आ रही है गाइस? तो वॉल्यूम के साथ जो आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें कंफर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, वो बुलिश इंगल्फिंग की ट्रेड्स हो या बेरिश इंगल्फिंग की ट्रेड हो। कोई ही ट्रेड जो है, एक ट्रेड इसने कई गुना आपकी फीस को रिकवर कर दिया। और फॉर लाइफ ये मैं जो स्ट्रेटजीज आपको प्रोवाइड करता हूं ना, ये इसलिए नहीं, ऐसी नहीं है कि आप आज काम कर रही हैं तो कल काम नहीं करेंगी, ये परमानेंट काम करती हैं। एक चीज को आपने नोटिस में रखना है गाइस, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि जितना बड़ा जिगजैग, जितना बड़ा डायमंड बॉक्स, इतनी बड़ी मूवमेंट, माइंड में रखना है। जितनी बड़ा आपका डायमंड बॉक्स, इतनी बड़ी मूवमेंट। जितना बड़ा वॉल्यूम का डायमंड बॉक्स, ये यहां पे देखो, लंबा इसने कवर किया है सबको, वॉल्यूम ने। कैंडल्स छोटी सी बनी थी और कितनी कमाल हो गया है। यानी अगर फॉर लाइफ ट्रेडर्स आप सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को लेके चलते हैं तो अनबिलीवेबल आप प्रॉफिट कर सकते हैं। ट्रेडर्स यहां पे देखें आप, इसकी मूवमेंट को देखें और जो इंस्टेंट इसने जिगजैग बनाया हुआ है, डायमंड बॉक्स बनाया हुआ है, इसको देखें। और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है इसका, उसको देखें। इसका जो वॉल्यूम है ये प्रीवियस यहां तक इसने कवर किया हुआ है, ये जो इसकी वॉल्यूम की कैंडल है, ठीक है। तो रिजल्ट्स क्या आए हमें? इंस्टेंट एंट्री, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो ये स्ट्रेटजी थी और ये सबसे छोटी स्ट्रेटजी मैंने बनाई है। बाकी जो है ट्रेडर्स विंडसोर ब्रोकर है, विंडसोर, इसको अगर आप मेरे आईबी लिंक से ज्वाइन करते हैं, आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो ये सबसे पुराना ब्रोकर है, यानी ये 88 से कर रहे हैं।
लेकिन मैंने गूगल पे सर्च किया तो 30 इयर्स पुराना ब्रोकर था। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्प्रेड हैं, बहुत कम स्प्रेड रहते हैं। और अगर आप गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मैं पर स्टैंडर्ड की ट्रेड, वो चाहे आप 2-2 सेंट की लगा के स्टैंडर्ड की ट्रेड करें या स्टैंडर्ड की ट्रेडें लगाएं, अगर आपका बड़ा कैपिटल है तो पर स्टैंडर्ड ट्रेड आपको जो मुझे आईबी कमीशन आती है उसमें से $6 मैं आपको दूंगा। तो कब समटाइम क्या होता है कि आप स्कैल्पिंग करते हो तो मंथ के 50-50 स्टैंडर्ड ट्रेड्स, 100-100 ट्रेड्स, 200-200 ट्रेड्स, आपके 5-500 भी बन जाते हैं। तो वो आप एवरीडे ले सकते हो। आज आपने ट्रेडिंग की, सुबह आप मुझसे अपने अकाउंट में इसी का जो आपका अकाउंट होगा MT4 उसके अंदर आप मुझसे मंगवा सकते हो। तो ये भी आपको फायदा है। इसमें इसके अंदर आप अकाउंट बनाएं और ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें क्या फायदा होता है कि जब आप किसी एक ग्रुप के साथ होते हैं तो ब्रोकर जो है वो आपके डिपॉजिट विड्रॉवल में किसी किस्म की ताखीर भी नहीं करता और प्रॉब्लम भी नहीं करता। ठीक है, तो इसका लिंक आप मुझसे ले सकते हैं ताकि आप जो ट्रेड्स करते हैं और जो आपके लॉसेस होते हैं स्प्रेड की मदद की वजह से, जो आपके स्प्रेड करते हैं तो वो आपको वापस मिलते रहेंगे। ठीक है ट्रेडर्स। बाकी ट्रेडर्स, ये मेरा प्रोफेशनल कोर्सेज हैं कंप्लीट, ये 6 आवर्स का कोर्स है। ठीक है, इसमें 25 लेसन्स हैं। अगर आप ये स्ट्रेटजी लेते हैं तो फॉर लाइफ के लिए काफ़ी है। वो चाहे फॉरेक्स हो, वो चाहे आप स्टॉक्स में काम करते हो, वो चाहे आप बनास में अगर आपका क्रिप्टो में अकाउंट है, या आप कहीं पे भी काम करते हैं, अनबिलीवेबल स्ट्रेटजी है। एक भी क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। और ये वो कोर्स है जिस कोर्स के बाद आपको सारी जिंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाती है। ठीक है, वेरी सिंपल है ये कोर्स। और इनके अंदर मैंने डीपली बहुत सारी स्ट्रेटजीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये कोर्स भी आप ले सकते हैं। और ये इसके 3 पार्ट्स हैं, 8, 8 और 9 लेसन, यानी 25 लेसन है इसके अंदर टोटल। इसके अंदर जो मेरी स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटजी है वो भी इसके अंदर है।